नहीं बनते, स्वयं नहीं बिगड़ते, वही है परम तत्व। हम लोग तो पढ़ते हैं प्रत्येक दिन, जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता से भी परे है, वही सर्वेश्वर सर्वाधार मन, सर्वेश्वर, सबकी ईश्वर, ईश्वर के ईश्वर, वही सर्वेश्वर, उसको सर्वाधार, ईश्वर के भी ईश्वर है, वो सर्वेश्वर है। ऐसे तो हम लोग घर में पिंडी बनाते हैं, मूर्ति भगवान की मिट्टी लाके बना लेते हैं, चाहे पत्थर का मूर्ति बना लेते हैं, और उसको हम लोग भगवान कहते हैं, भगवती कहते हैं, भगवती घर कहते हैं। कोई कहेंगे भगवती है, भगवान है, ईश्वर, यही नहीं ईश्वर है बाबा, वो ईश्वर वो है, वही परमेश्वर का वो परमेश्वरी। अरे महाराज, भगवान में, ईश्वर में, देवता में, परमेश्वर में आकाश जमीन का अंतर है, एक नहीं है, भूल जाइएगा, भूल जाइएगा, एक नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, भूत को पूजने वाला भूत के पास, देवताओं को पूजने वाला देवता के पास, मेरे को पूजने वाला मेरे पास आता है। मेरा कौन, ख्याल कीजिएगा, कौन है? भूत को पूजते रहिएगा तो भूते बनिएगा, भूते में जाइएगा। देवता को तो देवता के पास जाइएगा, लेकिन देवता के पास कितना दिन रहिएगा? पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खान पुण्य तई काहिर जावे, तुलसी सतमत गत गहे, स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। स्वर्ग से नरक में आवे, क्या दुर्दशा होगी, विचार कर लीजिए। इसलिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे परमात्मा, अगर मेरे प्रारब्ध में ऐसा ही है तो मेरे पापे का फल भोगा दीजिए, बाद में दीजिएगा, नहीं तो पहले खीर पूरी खिला दीजिएगा, बाद में मरुआ रोटी हाथ में दे दीजिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा भगवान। कल एक आदमी बता रहे थे, आजकल के संस्था चला, एक बूढ़ा बोतल जो फेंकते हैं ना, वही बिन रहा था। लड़की आके कहती, दादाजी किसने कष्ट दिया? जाओ यहाँ, जाओ जाओ। सुनते सुनते बूढ़ा हो गए, लेकिन कहा मैं छोड़ने वाली भी नहीं हूं बाबा, जब तक नहीं पूछूंगी छोड़ूंगी नहीं। तब रोने लगे बूढ़ा, मेरा एक बेटा दरोगा है और एक बेटा डॉक्टर है। कहाँ का? हैदराबाद। एक डॉक्टर गांव में ही, पत्नी धोखा दी, भाग गई है दूसरे पुरुष के साथ, अब बेटा निकाल दिया। यही बीच बात करके भोजन कर लेता हूँ। कहा आज भोजन क्यों? का 2 दिन से नहीं किए हैं, ये बोतल नहीं मिला था, वही जमा कर लिया था, पानी पी करके जब फेंकते हैं ना बोतल, वही प्लास्टिक वाला। तो कहा वही, कहा चलिए हम देंगे। कहा नहीं, उधर जाऊंगा, ये बोतल कोई ले लेंगे। कहा कुछ आदमी को दे दें, तो पकड़ के ले गई। कोई संस्था है, वहीं पर कपड़ा दिया, स्नान किया, बूढ़ा बैठ बैठ कर रो रहा था। तो कहने का मतलब सुख तो देखा होगा, सारा सुख बेटा पोता नतनी पत्नी ले लिया, बुढ़ापा में लात मार के घर से भगा दिया। सोच लीजिएगा, है ना? इसलिए अपनी भी तैयारी कीजिए, भरोसा मत रहिए। हम घर बना दिए, मकान बना दिए हैं, हो सकता है बेटा कोई जन्म का आपका पुण्य होगा कि बेटा रहने दे रहा, और कहीं पोता निकला फौलादी तो लात देबे करेगा। उस समय कहिएगा ठीक है कहे रे बाबा सब, तू तैयारी नहीं कर ली, कितने का नतीजा पुतो हुए पुराती है। फिर भी देखिएगा 100 गुस्सा खाए और घुस के तमाशा देख, फिर भी बैराग नहीं होता कि भाग जाए बाबा जी के पास रहे। ना, यही लाज जूता खाएंगे और वही बेटा का काम करते रहेंगे।
अरे कुछ करो, क्या ठिकाना। चूल्हा भया पुराना, आज फटे की काल, आज फटे की काल, तेहू पे है ललचाना। तीनों पन गए बीत, भजन के मर्मो न जाना। नक्शिक भया सफेद, तेहू पे नाही चेते। जोड़ जोड़ धन धरे, गला और अन का रेते। अब का करियो यार, काल ने किया तकादा, चली ने एको जोड़। आज पहुंचा वादा, पलटू तेहू पे लीत है। माया मोह जंजाल, चूल्हा भया पुराना, आज फटे की काल। खुशी है आपकी कमाई है, दुख है आपकी कमाई। पूज्यपाद बाबा साहिब स्वामी महाराज कभी कहते थे कहानी, जब उनको अभिनंदन करते थे। मेरे भी मन में आती है ये बात, अभिनंदन कर रखते हैं तो लगता है तो योग है ही है नहीं। लोग बढ़ा चढ़ा कर तो बहुत बोलते हैं, सुन रहे थे ना अभी हमारे संचालक महोदय। तो कोई भी चीज रोटियों बनाते हैं ना, जली हुई रोटी, फिर भी कहेंगे इतनी सुंदर रोटी पकी हुई है, क्या बतावे महाराज, आग पर बताए हैं। जब तक नमक मिर्चाई नहीं देंगे तो अच्छा लगेगा। बाबाजियों को फुला करके लोग तो फुलबड़ी बना देते हैं। बाबाजी कहाँ पर है तो वही जानता होगा बेचारा, लेकिन संचालक भी दम नहीं मारते हैं। तो बाबा को सुना था कि एक व्यक्ति पढ़ा लिखा था, बीए कर चुका था, नौकरी नहीं मिल रही थी। चारों तरफ घूमते घूमते गया एक दुकान का, बाबू बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ देंगे? का चेहरा मोहरा तो बढ़िया है जी, कमाता नहीं है। का बाबू कमाने के लिए बहुत कोशिश किया, कहीं कुछ मिलती नहीं, नौकरी नहीं। तो मेरे यहाँ रहोगे? कहाँ रहूंगा बाबा, कौन काम करो, जो काम करिए। झाड़ू लगा देना दुकान का, ठीक झाड़ू लगा देते। झाड़ू लगा करके मालिक कहीं सो जाते, जाकर देह दबाते थे। लगा ऐसा नौकर तो कभी नहीं मिला। कितना लोगे? का बाबू सिर्फ खाने के दे दो, खाने को दे दो। अब नौकरी करता था है ना, होते होते वो बेचारा दुकानदार जब कहीं चले जाए तो बैठा रहता था। तो दुकान में जो पेपर आता था वो पढ़ता था। एक दिन बैठा हुआ था तो मालिक को लगा कि लड़का पढ़ा लिखा है। आके कहते जी तुम पढ़े लिखे भी हो? तो आंख में आंसू आ गई कि हाँ बाबा, किस्मत का मारा हूँ, पढ़ा लिखा तो हूँ, लेकिन नौकरी नहीं मिली। का सुनो, झाड़ू पोछा का काम अब छोड़ दो, तब ये रजिस्टर लो, इसको लिखा पढ़ी करो। मुंशी का काम करने लगा। इतना बढ़िया हिसाब, टैलेंट था लड़का, पढ़ने में बहुत तेज। बनिया को लगा कि आश्चर्य की बात है, इतना इनमें योग्यता क्षमता है, लाचारी इनके पास, इसलिए मेरे पास रह गया। वेतन के बारे में बोलता हूं तो कहता नहीं, खाने देते ना। पता करते कौन कौन घर में, तो घर में माँ बाप था। बनिया थोड़ा ईमानदार था, वो इंतजाम करने लगे। इंतजाम करके कहते सुनो जी, तुम बहुत योग्य हो, मुंशी का काम करो, क्या करोगे? प्रधानमंत्री का काम करो, देख लीजिए। तो ये क्या क्या, पैर में जो चप्पल था पहन के आया था, टूटा हुआ था। अब फटा हुआ जो कपड़े थे उसको ले लिया। जब प्रधानमंत्री के पद पर गया तो उन्होंने कहा कि सब हटा दे, तो हटा दिया। हटा करके कमरा दे दिया। ये क्या क्या, टूटल का चप्पल, वो फटा हुआ शर्ट ले जा करके वो बक्सा में रख दिया। और निकल के जाते थे दुकान पर तो बक्सा को खोल कर देख लेते थे, चले जाते थे, फिर आके बाहर ताला मार देते। अब महामंत्री बन गया है तो स्वाभाविक है
जहां बढ़िएगा तो ईर्ष्या द्वेष शुरू होगा। मुखिया आप नहीं है, बन न जाइए, कल शुरू होगा मुखिया बड़ा खराब है, ये रोड ने बनाया। जब तक नहीं मैंने कोई कह दिया, आप लोग सुने होंगे सिनेमा में, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। नाम होगा तो बदनामी साथे चाहिए। अब बदनामी अगर ज्यादा होने लगे तो समझ जाइएगा आप तरक्की के रास्ता पर चल रहे हैं। समझ जाइएगा तरक्की के रास्ता पर जा रहे हैं। सुधार कर रहा है लोग, आप अपने कमी को खोज लीजिए। अब उनके मालिक को जाके कहने लगा, मालिक इसको जो बनाए हैं, गरीबी से उबार का आप कहाँ दे आए हैं, इस सारा हिसाब गलत पड़ के पैसा चुरा करके रूम में रखता, 1 मिनट खोलता ना, जाया भीतर सुट से बंद कर लेता है ना। मालिक सुनता था, नहीं तो लगता ईमानदार जैसे, लेकिन विरोधी भी दम नहीं मारता था। तो 10 दिन कोई बात किसी को कहिए तो बात तो कुछ जच ही जाती। एक दिन दुकान से गया, दौड़ के उसवाया, मालिक चलिए अभी अभी आज चलिए, पकड़ा जाएगा अभी। गया घर बंद किया, तो मालिक आया, कहा खोलो केवाड़ी, केवाड़ी खोलो। खोलता है तो चुपचाप जाके वो बक्सा पर बैठ गया। कहा मालिक उसी में है, जितना चोराता है इसी बक्सा में बंद करके रखता है। कहा हटो बक्सा खोलो। कहा मालिक नहीं खोलवाइए। और उनको हुआ कि सही विश्वास हो गया बक्सा में कुछ है, खोलो। कहा मालिक नहीं खुलवाइए। मालिक नहीं खुलवाई, पैर में लिपट गया और मालिक पैर झाड़ करके धक्का देके हटाया। बीच में बेचारा कोने में खड़ा होकर के हाथ जोड़ लिया। जब बक्सा को खोला गया तो बक्सा में टूटा हुआ चप्पल और वही फटा हुआ कपड़ा। आश्चर्यचकित हो गए, मालिक तुम ये क्या करते हो? कि मालिक आप तो मालिक हैं, जिस दिन मैं आया था यही फटा हुआ कपड़ा था, टूटा हुआ चप्पल था। आपकी कृपा से भी खुशहाली कमी नहीं है, लेकिन मैं जब जाता हूं इसको देख करके रे मन तो लोभ नहीं करना। मालिक की सेवा कौन हालत में था, आज क्या कितना लोग तुमको सम्मान दे रहा है, हमेशा 10-20 तुम्हारे साथ रहता। बाबा भी लिखे साहिब, नहीं था कोई पूछनहार, नहीं था कोई पूछनहार। जब से कृपा भई सदगुरु की, लगी रहे दिन 2-4, नहीं था कोई पूछनहार। एक समय था कोई पूछने वाला, थे मुंशी का काम तो स्वयं करते थे, खेत के आर पर घूमते रहते थे, मालिक का काम करते थे, कुछ शाही समझ मालिक। आज लगी रही 10-4, नहीं था कोई पूछनहार। का मालिक वही देख करके जाता हूं, अब फिर लौट करके आता हूं तो फिर बक्सा को खोल के देखता हूं कि रे मन अहंकार नहीं करना, सत्यानाश हो जाएगा, अहंकार से सब कुछ बिन से। इसलिए मैं देख लेता, कहीं का नहीं था, आज कहाँ चला गया। राजा खुश हो गए और उस गद्दे का मालिक ही बना दिए। तो कहने का मतलब है जो समर्पित समर्पण है उसी से जीवन का कल्याण होता है। अहंकार में मत पड़िए, जो समय है जो परिस्थिति है बैठ करके जरूर कुछ न कुछ ध्यान कीजिए। ऐसा मत कि बेटा है ये है, पोता है ये, नाती है ये है, मकान है ये है, संपत्ति है ये है, कभी विश्वास नहीं करना, कभी विश्वास नहीं करना। कब क्या हो जाएगा, जो समय मिला है सदुपयोग कर लिए, बैठ करके ध्यान कीजिए। कब वारंट आ जाए, कब वारंट आ जाए उसका भी कोई समय नहीं है। उठो मुसाफिर, बिस्तर बांधो, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी, सीटी बजाने वाली। आप लोग तो सुनेंगे, यहाँ बैजनाथपुर के लोग बैठे हुए हैं। आज मैं आ रहा था गाड़ी से, तो ये बाबा है नालंदा से आए हुए हैं, ये लोग तो पहले हैं, जानकारी नहीं। तो वहाँ बैठा बना हुआ है गेट, है ना, सुरेश यादव स्वर्गीय उपसमाहर्ता। मैंने कहा देखिए ये लड़का, कितनी इनके माँ बाप के भीतर में अरमा होगी, कलेक्टर बनाने, कलेक्टर पे IAS कंप्यूटर साधारण नहीं है, लेकिन माँ बाप को दिखा दिया कि आपकी मेहनत
काम आई है, खर्च मैंने बर्बाद नहीं किया, मैं सुपुत्र बन के आया हूं, काम कर दिया। कलेक्टर तो बन गया, ज्वाइन किया, उसी दिन विदा भी संसार से हो गया। देख लीजिए, सोचा होगा कभी? अभी तो शादी भी नहीं हुई, अभी कलेक्टर बन के कितना समाज को, उनको तो छोड़ दीजिए माँ बाप को, समाज में गर्व होता कि हमारे ही गांव के कलेक्टर साहब, कितना गर्व होता। लेकिन एक दिन भी नौकरी नहीं कर पाया। हम आप कौन काली के मूली है, क्या ठिकाना कब वारंट आ जाए, इसलिए तैयारी करके रहिए। जब आ जाए इतनी पूंजी जरूर हो कि साथ जाने वाला को भी तज्जुब हो, इनके पास पूंजी है, वो तुरंत आपको भेज देगा कि बैठ करके ध्यान करो, भजन करो। कितने बच्चा देखिए, छोटे छोटे बच्चा है, कल भी गया अररिया गाँव है चेरैया, वो दादा उनका सत्संगी प्रिंसिपल रहा कॉलेज में, बाप अभी भागलपुर में है, पोस्ट ऑफिस विभाग बहुत बड़ा अफसर, छोटा छोटा बच्चा दोनों आके कहता बाबा हमको दीक्षा दे दीजिएगा। गजब भाई, कौन क्लास में पढ़ता है? चौथा, दे दीजिएगा। आजकल के बच्चा तो चंचल होता है, तो हम कहले दे देंगे, लेकिन